मुझे आज भी याद है। ये बात है रमणीक भाई और पाटिल भाई की। रमणीक भाई ये एक मेरे पुराने पेशेंट, ये वो पेशेंट थे जिनको मेरे पास आना पड़ा था उनके कुछ प्रॉब्लम के लिए। उनका वेट बहुत ज्यादा था, बट एक्चुअली वो वेट लॉस के लिए मेरे पास कभी आए नहीं थे। बट उन्हें कुछ समय चलने के बाद 2 मिनट तक भी अगर वो वॉक करते तो वो हाँफना शुरू कर देते थे। इसे हम कहते हैं डिज्निया। इतना हाँफते थे कि वो आगे चल नहीं पाते थे, वेट बहुत बढ़ चुका था। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हमने कहा कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपका हाँफना बंद होना चाहिए या वेट कम होना चाहिए? उन्होंने कहा दोनों। मतलब ये दिल मांगे मोर, क्या बात है। तो इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने उनकी एक प्रॉपर आयुर्वेद की डिटॉक्स, रिजेनरेट एंड क्योर इन 3 स्टेप में ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद उनका हाँफना सबसे पहले बंद हो गया। जब ये हाँफना उनका बिल्कुल सिर्फ 15 दिनों के अंदर बंद हो चुका था, जो पिछले 1 साल में किसी मेडिसिन से नहीं हुआ था। गाइस, कैन यू बिलीव, इस 15 दिन में हमने उनको ओरली एक भी मेडिसिन नहीं दी थी, फिर भी उनका सांस फूलना बंद हो चुका था। इससे उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि अभी वो रोज सुबह 45 to 60 मिनट वॉक कर रहे थे, टाइम पे खा रहे थे, हमने बताए हुए लाइफस्टाइल जी रहे थे और उनका वेट भी नेचुरली कम होना था। अब वो खुश हो गए, उनका हाँफना बंद हो गया। इस खुशी में उन्होंने इतना ट्रस्ट जनरेट हो कि हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली वेट कम हो गया। अब उनको देखकर ये जो हमारे पेशेंट होते हैं हमारी चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इन्हें देखकर उनके जो परम मित्र थे पाटिल साहब, ये हमारे पास आ गए कि नहीं, इनका जैसे आपने वेट कम किया मेरा भी करके दो, मुझे नहीं पता। अब पाटिल साहब की जब बारी आई, हमने पूछा कि सर सब ठीक है, आप दोनों एक एज ग्रुप के दिखते हो, एग्री, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप वेट क्यों कम करना चाहते हो? उन्होंने क्या, देखो जिंदगी में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, बट मुझे इनके तरह अभी अच्छा दिखना है, मैं भी अच्छा दिखना चाहूंगा। जो इनकी ट्रीटमेंट की वैसे मेरी ट्रीटमेंट करो। हमने कहा 1 मिनट रुकिए, क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट हुई, अगर वो ट्रीटमेंट हमने आप में की तो जिंदगी में आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जिंदगी में आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। ऐसे क्यों? दोस्तों, यहीं पे तो आके सब गणित रुक जाते हैं लाइफ के। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे रमणीक भाई एक गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, हमारे पाटिल साहब मराठी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब इनको मीठा खाने की वजह से वेट बढ़ा था और इनका स्पाइसी खाने से इतनी हीट और मेटाबॉलिज्म बढ़ा था कि भूख लग लग के खा रहे थे, इसलिए वेट बढ़ा था। अब इनमें हमें मीठे का एंटीडोट देके उनका वमन और बस्ती करके सब कचरा निकालना था और उन्हें हमें पतला करना था। इनके केस में हमें विरेचन देके उनकी हीट को निकालना था, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल पे लाना था, भूख लगना कम हो गया, ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, जब कभी हमारे सामने बेली फैट का विषय आता है तो लोग बोलते हैं कि अरे पेट थोड़ा बढ़ गया है, शर्ट अभी थोड़ी सी बैठने दी है एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कम करने के लिए क्या करोगे? दोस्तों, इसके पीछे ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत क्लियर आपको चीज बताना चाहेंगे। वैसे ही सबसे पहले आप जो टेस्टी खाना खाते हो ना, उससे पहले खाना बंद करो। ऊपर से दिन में 2 बार 3 बार 3 घंटे के बाद ये डाइट वो डाइट, ये सब डाइट करना ना सबसे पहले रोक दो। ईटिंग के रॉन्ग हैबिट से हमारा बेली में फैट डेवलप हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपने घी छोड़ा है, ये छोड़ा है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फैट है इसे हम टॉक्सिन्स ही पकड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 95% टॉक्सिन्स आर फैट सोल्यूबल, और इसीलिए उसको आपको उस टॉक्सिन्स को फैट के साथ कंबाइन करना है, फ्लश करके बाहर निकाल देना है। आपका बेली फैट अपने आप कम हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले एक चीज करनी है, खाने में एक ही चीज याद रखिए, आज के बाद भूख लगने के बाद ही खाना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? सबसे पहले जोरों की भूख लगने के बाद 80% ऑफ योर एपेटाइट, इसका मतलब एक भूख खाली रख कर ही खाना है। शास्त्र कहता है कि इन चीजों को पहले डिटॉक्स करके बाहर निकालो। इसलिए आचार्य चरक सबसे पहले शोधन कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप रसायन करो या शमन करो, मतलब उसके बाद मेडिसिन लो। शोधन का मतलब है आयुर्वेदा डिटॉक्स। आप वमन, विरेचन या बस्ती, इन तीनों में से आपके डॉक्टर जो कुछ आपको रिकमेंड करेंगे, ये करने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों का पेट जो है पूरा फ्लैट हो जाता है। पेट ही नहीं, वेट भी कम हो जाता है। एंड वेट कम नहीं करना है, बॉडी के फैट को रिड्यूस करना है। तीसरी चीज, ये सब करने के बाद जब आपकी शुद्धि हो जाए, क्योंकि आपका योग शास्त्र भी कहता है कि बॉडी को ऑब्स्ट्रक्शन फ्री करो, डिटॉक्स करो, फिर प्राणायाम करो। इसमें आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, जिसमें आपको पेट अंदर खींचना पड़ता है। सेकंड, हमें 3 मुद्रा बताई गई है,
जिसमें से उड्डयन मुद्रा जो बताई गई, जिसे पेट अंदर खींच के रखना पड़ता है, ये बेस्ट प्रोसेस है जिससे आपका बेली का फैट कम होता है। इसके साथ आप मूलबंध भी लगा सकते हो और आप त्रिमुद्रा भी कर सकते हो, जिसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो फैट जल जाते हैं। और इसके बाद आपको अलॉन्ग विद द मेडिसिन सबसे पहले एक चीज करनी है। आयुर्वेद में उद्वर्तन नाम का एक चूर्ण कहा गया है। उद्वर्तन ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग हमें मेडिसिन एक साथ करके आपको देने पड़ते हैं। उद्वर्तन का दूसरा मतलब है एक पर्टिकुलर आपको ड्राई पाउडर दी जाती है जिसे बेली के ऊपर आपको अप्लाई करना है और उसका घर्षण करना है, राइट। अभी ये करते समय एक ही चीज आपको याद रखनी है, इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करना है। क्यों एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक करने की वजह से वहां के जो बेली फैट है, जो फैट है, उसमें आयनाइजेशन फॉर्म होता है निगेटिव वे से, यानी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आयनाइजेशन होने के बाद वहां के फैट का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ जब आपको पर्टिकुलर जो हम मेडिसिन देते हैं, इसमें हीट जनरेट होकर फैट मेल्ट भी होगा, टूट जाएगा और फ्लश होके निकल जाएगा और जिससे आपका बेली फैट कम होगा। बट अलॉन्ग विद द डाइट आप दिन में 3-4 बार खा के ये नहीं कर सकते, पर एक चीज कभी भी नहीं भूलना है, इसके साथ एक्सपर्ट की सलाह लेके पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि बेली फैट तो कम हो जाएंगे पर जो बड़ा हुआ गुब्बारा है वो नॉर्मल शेप में वापस नहीं आएगा। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, इसमें आप कुछ ऑयल अप्लाई कर सकते हो, बट आपके जो ट्रेनर होते हैं जो आपको एक्सरसाइज की सलाह देते हैं उनसे पूछ के पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके उस स्किन को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। ये स्टोरी है एक न्यूज एंकर की, जी हाँ न्यूज एंकर की। और पता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फेशियल फैट। तो ये जो न्यूज एंकर है ये हमारे पास आई है, जो लेडी है, एज है 30, राइट। इस लेडी ने हमको आके बताया कि मुझे ना न्यूज चैनल पे हमारा जो एक स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में हमारा चेहरा फिट करना होता है। आई डोंट नो टेक्नोलॉजी, पर उन्होंने कहा कि हमारा वीडियो थोड़ा कंप्रेस होता है, जिससे ऑलरेडी अगर हमारा चेहरा पतला है तो थोड़ा सा पफी दिखता है। और ये जो पफीनेस मेरे चेहरे पे अभी आ रहा है इसको मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी न्यूज एंकर की पोजीशन को धक्का पहुंचेगा। क्योंकि हमें अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छी बात करनी पड़ेगी, तब जाके लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं समझ गया था कि उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ना फेशियल फैट को कम करके दो, चिन डबल चिन वगैरह हो गए, इसको कम करके दो। इस केस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनकी हिस्ट्री ली, नाड़ी चेक की। नाड़ी में क्लियर कट पता चला था कि उनके नाड़ी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और नाड़ी हेवी है। तो हमने पूछा बहुत स्ट्रेस है? उन्होंने कहा सर बट ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हमको यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है, न्यूज कवर करनी पड़ती है, कभी खाने का टाइम होता है कभी नहीं होता है, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कभी हम बाहर का खा लेते हैं और शायद से कभी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। हमने कहा आप इसे बदल सकते हैं? वो बोले इम्पॉसिबल है, ये बदलेंगे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि देखो यहाँ पे टैप तो नहीं बंद होगा, जो नल का टैप है, हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उस टैप को हम लॉक कर दें। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला। सबसे पहले ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। सेकेंड थिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो जनरली अल्कोहल के साथ आप काफी सारी चीजें खाते हो, राइट। अगर ये अल्कोहल आप लेट नाइट ले रहे हो, कुछ ज्यादा फॉर्म में लेते हो, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो, तो सुबह उठ के देखना आपके चेहरे पे एक अलग सी पफीनेस से चेहरा फुला हुआ दिखता है। सेकेंड, अगर आप रात को 11 बजे के बाद खाना खाते हो और तुरंत सो जाते हो तो आपका चेहरा फुला हुआ दिखेगा। तीसरी, काफी लोग बिना वजह जरूरत नहीं है तो भी दूध पी के सोते हैं, चेहरा पफी हो जाता है। दूसरी चीज, आपका अगर कोई टाइम शेड्यूल नहीं है खाने के बाद तो जो भी आप खाते पीते हो उससे आपकी बॉडी तो पफी होती है, चेहरा भी फुला हुआ दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है तो आपका चेहरा फुला हुआ दिखता है। इसमें हमने क्या किया, सिंपल सी चीज थी, हमने उनकी स्नेहना स्वेदना बस्ती ऐसे ट्रीटमेंट करके बॉडी के टॉक्सिन्स को पहले निकाल दिया। एज यूजुअल उनकी शिरोधारा की, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टेबल करने के बाद स्ट्रेस कम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद में गंडुश और कवल नाम की 2 ट्रीटमेंट बताई गई है। इसमें से गंडुश में हम ऑयल मुंह में रख के उसको गुलनी करते, राइट। और कवल में हम पर्टिकुलर मेडिसिन डिकॉक्शन फॉर्म में या काढ़ा फॉर्म में देके मुंह में रखने को कहते हैं। इससे क्या होता है, उसे मुंह में भर के रखना पड़ता है, इस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है और 5 मिनट के बाद आप रियलाइज करते हो कि सलाइवा सीक्रेट होके उसकी पावर कम हो गई है। और फिर ये फेशियल एक्सरसाइज भी हो जाती है और वहां का फैट
वो पूरी तरह खींच लेता है और फिर उसको 5 मिनट के बाद जब आपको फील करते हो आप कि पावर कम हो चुकी है, उसको फेंक देना है। और ये वो डेली जरूर कर सकते हैं, जिससे उनका ये फैट कभी नहीं बढ़ेगा, चेहरा नॉर्मल रहेगा, नाजुक से दिखेगा और टीवी एंकर करके उस फ्रेम में वो फिट भी हो सकते हैं। साथ ही में हमने उन्हें सजेशन दिया, लाइफस्टाइल पैटर्न नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं है, महीने में एक बार आके डिटॉक्स करके कचरा निकाल दिया करो, तो शायद ये जो आप टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं ना, ये निकल जाएंगे, तो आपका फैट ही नहीं बढ़ेगा और फेस तक भी नहीं जाएगा। इससे क्या हो गया, उनका चेहरा नॉर्मल दिखने लगा। और आज भी हम जब जब उनका न्यूज सुनते हैं ना, हमको गर्व महसूस होता है कि आयुर्वेद ने ये कर दिखाया और इसका सोल्यूशन हमने परमानेंट दिया।